ओम शांति। आज 16 जून 2022 की प्यार भरी मधुर मीठी मुरली। प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। सभी पक्का है ना ये बात? तो सभी को किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते ना। जितना अशरीरी बनेंगे, नाम रूप की बीमारी से सहज ही ऊपर उठ सकेंगे। है ना सभी का यही अभ्यास? हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? बाबा उत्तर देते हैं, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। दूसरी पॉइंट है, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे, विघ्न न डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज न हो। तो है ना सभी ऐसे ही अभ्यासी कि पूरी तरह से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेटेड। पढ़ाई के समय उबासी तो नहीं आती है ना किसी को? कहे हाँ जी बाबा। और दूसरी मुख्य बात बाबा ने कही कि मैं अभी खुद में तो ज्ञान धारण करके रूप बसंत बन दूसरों पर भी वर्षा करनी है। कभी भी यज्ञ में विघ्न नहीं डालना है। योग के बल से हमारे आसपास का वातावरण पावरफुल बनाना है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं, आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। यह रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुमने अपने बाप को याद करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ अपने बाप को याद करना है। मैं इसमें विराजमान हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में विराजित है। याद करते वक्त शिव बाबा को करना है, ना कि रथ को। पक्का है ना ये तो सभी को? कहे हाँ जी बाबा। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते। यह नाम रूप है बाहर का। बाबा को तो कोई रूप ही नहीं है ना, शरीर ही नहीं है, कहाँ से फंसाएगा? इस रूप में तुमको फंसना नहीं। और जो रथ में है, ब्रह्मा के रथ में, बाबा कहते उसमें भी फंसना नहीं। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। बाबा कहते हैं, इन सब के नाम रूप है, इनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो, तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। जैसे अभी हम ह्यूमंस है वैसे ही नॉर्मल हाइट है। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। तो बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बाबा की याद के सिवाय विकर्मों का बोझा कम नहीं हो सकता। आपने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है। बाप को बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो,
बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाप है, उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। बाबा सब देख रहा है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस। वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके, वो तो सत्युग में ही आएंगे। नेहरू उस नाम, हाँ, उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। वैसे ही कृष्ण भी सत्युग में आएंगे। उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बन गए ना सभी शिव बाबा के पक्के पक्के बच्चे। कोई संशय तो नहीं है ना अभी? कहे हाँ जी बाबा पक्का बन गए। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जुड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप क्या कर देते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे। जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य। वहां सुख संपत्ति सब है। झगड़ा करने वाला कोई होता ही नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। यह भी भूल है ना। वह असत्य सुनाते हैं, बाप सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना। शिव बाबा को तो सत्य ही कहते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो बताओ। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही ये 4 है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात का लगता है। सतयुग त्रेता बेहद का दिन और द्वापर कलयुग रात। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? तुम जानते हो। धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो। ये सब पुराना तमोप्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते रहो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। इतना कुछ समझाते बाबा फिर भी बच्चे गफलत करते तो बाबा समझ जाते हैं इसकी तकदीर ही ऐसी है। बहुत सहज बात। बाबा का अटैचमेंट नहीं है ना किसी से। बाबा समझाता है फिर डिटैच। क्या ये तुम नहीं समझ सकते हो? फिर भी दया का सागर तो है ना। फिर भी बाबा कहता है फिर भी तुम समझ नहीं सकते हो। मोह की रग
सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। निकाल दी सभी ने मोह की रग सभी जगह से। जो समझते हमने निकाल दी, हाथ ऊपर करें। अच्छा, अच्छा, मुबारक। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा। न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। हाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों का मिसाल देते हैं। जरूर उनको पता पड़ता होगा, इस समय के मनुष्य से जास्ती अकल तो जानवरों को भी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। भू भू करके आप सामान बना देती है ना कीड़े को, उड़ने वाला। कीड़े को कैसे ले जाते हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी को, विजुअलाइज कर रहे हैं अपने सुख के दिन। कहें हाँ जी बाबा। बच्चियां कहती है हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए है, अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, यह शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती है बाबा, आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ तो करना होगा ना। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना। ब्रह्मा बाबा कोई गुरु नहीं है, बाबा कहते हैं। इनके कान भी सुनते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के कान भी तो सुन रहे हैं ना। वह तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है। कौन? शिव बाबा। इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते हैं। सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी भरनी ही है, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना, बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। मुरली सुनते सुनते भी झुटके खाएंगे, और जब झुटका खाते हैं तो आसपास में भी तो वातावरण खराब होता है। इतनी बाबा सूक्ष्म बात समझा रहे हैं। तब बाबा हमेशा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। हुँ? जैसे बादल होता है वो दूसरों पे वर्षा करता है ना, तो हम ज्ञान बादल बन के दूसरों पर वर्षा करें। बाकी क्या आकर करेंगे, ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको समझ में ही नहीं आया तो फिर क्या फायदा। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भरकर जाए वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को लाने से फायदा ही क्या, सुनकर धारणा कर, फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं कालकंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं, जितना हो सके बाप की याद में रहे योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहां आवाज न हो। पेशेंट को शांति चाहिए। तुमको डायरेक्शन मिलता है तो शांति में रहना है, आपको याद करना है। यह है रियल शांति।
बाकी है आर्टिफिशियल। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है, साइलेंस में रह नहीं सकती। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती। तुम डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा हैं, यह है अपने स्वधर्म में रहना। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। पाप के ही महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी, डबल नुकसान। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है, तो डायरेक्शन पर ही चलना चाहिए ना। है हाँ जी बाबा। बाप को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती। हर एक को अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, यह भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, याद से एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव, ऐसे कृष्ण थोड़े ही कह सकेंगे। कृष्ण तो कह ना सके ना कि मन मना भव। यह निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधियों में चाचा मामा काका रहते हैं। यहाँ है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं। संगम युग पर ही तो ये अलौकिक परिवार मिलता है ना। सारे कल्प में सुख घनेरे मिलते हैं, यही मिल रहे हैं ना सभी को घनेरे सुख। हाथ ऊपर करें। रावण राज्य में है दुख घनेरे, राम राज्य में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है, जो करो। हाँ बाबा कहते हैं इतनी बड़ी भारी प्राप्ति है यहाँ पे कि जो करोड़पति पदमपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी है तुम बच्चों की। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। यह तो पक्का निश्चय है ना। निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। पाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। डबल अंडरलाइन करें इस पॉइंट को। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बन गए ना सभी बाप का पूरा पूरा। कहे हाँ जी बाबा, पूरा बलि भी तो चढ़ना पड़े
तन मन धन सबन संपर्क सब, बुद्धि से भी बाबा के, बुद्धि कहीं पे भी अटके नहीं। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। इसका विश्लेषण है, कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सब के लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है ना, बाबा के साथ में संबंध रखना अति सहज है। हाँ जी बाबा, तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सहज योगी सहज ज्ञानी हूं। मैं सहज योगी सहज ज्ञानी हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज का स्लोगन जो है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि अगर प्रशंसा सुनने की इच्छा हुई और किसी ने प्रशंसा नहीं की तो प्रसन्नता भी गायब हो जाएगी। इसलिए प्रसन्न रहने का सहज तरीका बाबा बताते हैं, प्रशंसा सुनने की इच्छा का भी त्याग। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है, इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते हुए भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। वो है हमारी देवताई प्रालब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सत्युगी देवताई प्रालब्ध मिलती है। वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है, उन्हों को पद कैसे कहे? पार्ट में ना हो तो उसे पद भी नहीं मिले ना। जब आत्मा का स्टेज पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है, क्योंकि जब परम धाम में आत्मा होगी तो कोई पार्ट ही नहीं है उसका। और जब कोई पार्ट ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, तो उसका पद कैसा? कोई पोजीशन तो नहीं हुई ना वो। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय है, वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहां मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। सतयुग में तो बहुत कम होते हैं ना। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं, वो सत्युगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं, वह मुक्ति धाम में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाती है। जो मनुष्य को चाहना द्वापर से रहती है ना, मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में न आवे, वो आश अब पूर्ण होती है। संगम युग समाप्त होने पर वो आश पूर्ण होगी। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। पहले मुक्ति धाम अर्थात शांति धाम, मूल वतन, वहां तो जाना ही है परम धाम में।
परंतु जिन आत्मा का पार्ट नहीं वो वहां पे ही बैठे होंगे, और बाकी सत्युग में जो थोड़ी आत्माओं का पार्ट होगा वो माया मुक्ति धाम पुनः सृष्टि पर आएंगे साकार लोक में देवी देवताओं का पार्ट बजाने। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट शक्तिशाली योगाभ्यास करेंगे, पावरफुल प्रकंपन फैलाएंगे शांति में बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मिलेंगे 4 बजे। मेडिटेशन, पानी चार्जिंग और तो ज्वालामुखी योग करते हैं लास्ट में उसके लिए। और रात्रि में ऐसे ही 8:45 क्लास होगा। 22 जून तक यही शेड्यूल चलेगा। कल सुबह अमृत वेले के बाद ये जो मुरली है उससे हम सुन सके, ताकि उसी दिन फ्रेश भी रिवाइज हो सके। अच्छा, ओम शांति।